केमिस्ट्री मास्टर्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेमर-टिमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनता है फिनोलिक एल्डिहाइड या फिर आप कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसका दूसरा नाम सैलिसल्डिहाइड भी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये रेमर-टिमन रिएक्शन होती है। रेमर-टिमन रिएक्शन एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसमें फिनोलिक एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं फिनॉल से। फिनॉल या फिर सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है, वो क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में आपको यहाँ पे फिनोलिक एल्डिहाइड्स देते हैं या फिर सब्स्टिट्यूटेड फिनोलिक एल्डिहाइड देते हैं। जनरली आप कह सकते हैं सैलिसल्डिहाइड आपको कई बार मिलता है अगर आपका यहाँ पे R एज अ हाइड्रोजन हो तो अब हम देखेंगे कि कैसे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म फॉलो होती है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस रहता है जिसको कि आपको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होती है आप कह सकते हैं कि ये 2 स्टेप में होती है। पहला जो स्टेप होता है वो होता है कार्बीन फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे जो कार्बन फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका क्लोरोफॉर्म और बेस की रिएक्शन के साथ। तो सबसे पहले आप क्लोरोफॉर्म लेते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, जिसको मैंने थोड़ा सा आप यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाया हुआ है। CHCl3 के फॉर्म में कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है। इसकी रिएक्शन आप कर रहे हैं किसी बेस के साथ, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में दिखाया हुआ है आपको OH के साथ या NaOH के साथ। तो NaOH में जो OH पार्ट होता है वो आपका एल्कली की तरह बिहेव करता है और जो कि यहाँ पर से आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो होता क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, अगर देखें तो ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा, ये स्लाइटली नेगेटिव होगा, तो जिसकी वजह से बॉन्ड जो होता है कार्बन की तरफ ब्रेक हो सकता है और इसी वजह से क्या होता है, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है। जैसे ये अटैक होगा तो आपका यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा और जो आपका बचा हुआ स्पीसीज है यानी कार्बन और 3 क्लोरीन स्पीसीज यानी Cl यहाँ पे आपके होंगे और कार्बन ने जैसे कि इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये आपका ट्राइक्लोरो कार्बेनियन आयन बनता है। इसके अगले स्टेप में इनमें से एक Cl आपका इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चले जाएगा, तो यानी कि Cl माइनस हो जाएगा जो कि OH के साथ जो Na था उसके साथ जुड़ जाएगा और वो NaCl आपका अलग हो जाएगा और बची हुई स्पीसीज यानी जैसे ये Cl यहाँ से गया तो कार्बन पे प्लस चार्ज आया तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। 2 Cl इसके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और ये आपका कार्बन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और इसे हम कहते हैं डाइक्लोरो कार्बीन। तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेप है वो पूरा होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा डाइक्लोरो कार्बीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। अब स्टेप 2 में जो आपके पास सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है या नॉर्मल फिनॉल है वो बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। तो आप जानते हैं कि जो फिनॉल होते हैं वो थोड़ा एसिडिक होते हैं क्योंकि जो ये हाइड्रोजन है वो ईजिली यहाँ पर से लॉस किया जा सकता है या फिर ये हट सकता है और जो आपके पास फिनॉक्साइड आयन आता है वो रिंग में सब्स्टिट्यूट हो सकता है या फिर आपको मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन होता है इजीली यहाँ से हटाया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि फिनॉल बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो बेस क्या करता है, बेस जो ये एसिडिक हाइड्रोजन है इस पर अटैक करता है और इसमें क्या होता है ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड हो जाता है वो ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हो जाता है और जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास यहाँ पे जो रिंग है या सब्स्टिट्यूटेड रिंग हमने यहाँ पे रखी हुई है R जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये रिंग में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा यानी कि आपके पास एक फिनॉक्साइड आयन या फिर फिनोलेट आयन आपको मिलेगा। तो ये फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद आप यहाँ पे यूज़ करते हैं जो आपके फर्स्ट स्टेप में डाइक्लोरो कार्बीन बना था उसका। तो उसका काम क्या होता है, जो यहाँ पे रिंग है इस रिंग पे क्या करता है वो अटैक करता है। तो कार्बन क्या करता है, डबल बॉन्ड पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इन टर्न जो डबल बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इंटरेक्शन होता है और जो आपका डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के बीच में आपकी रिएक्शन हो जाती है या फिर इसमें आपका बॉन्ड जनरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जो कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ था और उसके साथ जो कार्बन है कार्बन वाला
वो आपका एक 3 मेंबर्ड रिंग बना लेता है कुछ इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको मिला हुआ है, इसमें अगले स्टेप में जो ये नेगेटिव चार्ज है यानी फिनॉक्साइड आयन, वो आपका रिंग में सर्कुलेट होता है कुछ इस तरह से, आप इसको दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये बॉन्ड है, जो कार्बिन वाला स्ट्रक्चर कार्बन था और जो रिंग में कार्बन था, उसके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है यहाँ को। तो आप इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ पे प्लस चार्ज, प्लस और माइनस डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ साथ ही साथ, तो आपका एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। और साथ ही साथ आपका ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है क्लोरीन से अटैच कार्बन पे, तो आपका यहाँ पे मेटा पोजीशन और जो आपका पैरा पोजीशन है, इन दोनों के बीच में भी एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। और आर तो यहाँ पे है ही। और इसके अलावा जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि सी, आपका Cl2 के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके पास बच जाएगा। अभी यहाँ पे हम एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी दिखाएंगे, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है कार्बन की तरफ, और एक हाइड्रोजन भी दिखा रहे हैं क्योंकि इसका अभी यहाँ पे यूज होना है। अगले स्टेप में क्या होता है, जो आपका ये हाइड्रोजन है वो यहाँ से ब्रेक होके वो आपका चले जाता है इस कार्बन पे। तो समझ लीजिए कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का, जो ये बॉन्ड हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आप इसको मैं थोड़ा कलर करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ, और इन टर्न जो आपका ये कार्बन और ऑक्सीजन यानी जो कार्बोनिल स्ट्रक्चर है, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इसके बाद। तो जैसे बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर आता है वो देखते हैं। तो ऑक्सीजन पे आया आपका फिर से नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड अभी यहीं पे है, आर भी यहीं पे रहा, ये डबल बॉन्ड भी आपका इसी पोजीशन पे है। तो जैसे ही यहाँ पर से बचा हुआ स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जैसे ये बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ और ये H यहाँ से गया, H यहाँ से प्लस बन के जाएगा, जो कि इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, CHCl2 बना लेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, H यहाँ से प्लस बन के गया है, तो दोनों के बीच में आपका बॉन्ड बन जाएगा। और ये बॉन्ड बन आपको कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है। कार्बन कार्बन का ब्रेकेज हुआ है, तो इस कार्बन पे आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लस चार्ज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजिशन पे, और आपका जो इप्सो पोजीशन है वहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड फिर से जनरेट हो जाएगा। अगले स्टेप में फिर से आपका क्या होता है, ये जो दो Cl हैं हमारे पास, यहाँ पे दो Cl हैं, आप चाहे तो इनको अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको शो करूँगा। तो इसमें से आप इन दोनों Cl में से आप इनको कुछ इस तरह से बना के दिखा रहे हैं, ताकि इसको आप इजीली समझ सकें। तो अगले स्टेप में फिर से बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है, ये बॉन्ड यहाँ को ब्रेक होगा और Cl यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यानी कि माइनस Cl होगा, इधर पे Cl चले जाएगा। तो बचा हुआ स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा, तो बेंजीन रिंग आपके पास ये स्ट्रक्चर ऐसे रहा, यहाँ पे R ये आगे सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म, यहाँ पे फिर से आपके पास ऑक्सीजन के और कार्बन के डबल बॉन्ड बन जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, जैसे ये Cl गया तो कार्बन पे आएगा आपका प्लस चार्ज, और एक बॉन्ड इस तरफ को ब्रेक हुआ है, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक Cl है आपका। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगले स्टेप में हम बेस को यूज करेंगे। बेस क्या करेगा, बेस आप जानते हैं कि जनरली वो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जो ये बेस है ये आपका कह सकते हैं एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो जनरली क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है। तो जनरली इसको अटैक तो करना चाहिए कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से कार्बन यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेकिन ये क्या होता है, आपका जो रेजोनेंस में स्ट्रक्चर रहता है, इस वजह से जो बेस होता है उसका अटैक आपका कार्बोनिल कार्बन पे ना होके इस सेकंड पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे आपके बीटा पोजीशन पे होता है। तो ये बॉन्ड होता है यहाँ को ब्रेक होता है, और ये बॉन्ड आपका यहाँ ब्रेक होगा, और जो ऑक्सीजन होगा, यानी कि जो ऑक्सीजन या OH जो है वो आपका यहाँ पे जाके अटैक हो जाए करेगा इस पोजीशन पे। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, तो प्रोडक्ट वो मिलेगा कुछ इस तरह से। ये आपका फिनोलिक स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन पे फिर से नेगेटिव चार्ज आया और ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। देखिए जब इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो इस कार्बन कार्बन पे प्लस चार्ज, इस ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, तो फिर से यहाँ पे आपका बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, और तो ये CH हो गया, Cl भी यहाँ पे है, और अब OH भी आके इस पे जुड़ गया है। अब अगले स्टेप में
फिर से यहाँ पर से ये अंदर अटैक करेगा, ये Cl ये बॉन्ड यहाँ को ब्रेक होगा और ये Cl यहाँ से चले जाएगा, यानी कि फिर से Cl यहाँ से रिमूव हो गया। तो जो रिमूव होगा वो इस OH के साथ जो Na होगा या फिर जो आपका काउंटर आयन होगा बेस का, उसके साथ चले जाएगा। तो फिलहाल जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से। तो फिलहाल जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये दोनों बॉन्ड ऐसे ही हैं और यहीं पे है, यहाँ से फिर से डबल बॉन्ड O बन गया है और यहाँ पर से आपका Cl निकल चुका है और Cl जैसे निकलेगा तो कार्बन पे प्लस आएगा और इस कार्बन पे यानी कि जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर आपका फिर से एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH आपका प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि स्ट्रक्चर में आपका डबल बॉन्ड OH यानी कि इनऑल जनरेट हो गया है। तो ये इनऑल स्ट्रक्चर है। अगले स्टेप में क्या होता है, फिर से एक और बेस आपका यहाँ पे अटैक करता है। ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और ये बॉन्ड फिर से यहाँ को ब्रेक होगा। तो आपके पास मिलेगा जो स्ट्रक्चर R, ऑक्सीजन पे फिर से नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH और फिर से एक और OH, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आप ये जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक ही कार्बन पे दो OH होते हैं तो वहाँ से वाटर का लिबरेशन बहुत इजीली हो सकता है, यानी कि आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं इन दोनों में से किसी भी OH से एक हाइड्रोजन और दूसरे से OH यहाँ से निकल सकता है। तो मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से OH निकल गया, यानी कि लॉस ऑफ वाटर हो गया। तो वाटर का जैसे लॉस हुआ जो आपका स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन है और ये आपका हाइड्रोजन हो गया। इधर से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया और जैसे आपका ये OH यहाँ से निकल रहा है, जैसे ये OH निकला तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया, तो कार्बन पे प्लस, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर आ गया है। इसके बाद आपका जो लास्ट काम होता है वो होता है एसिडिक वर्कअप, यानी कि आपको H3O+ हाइड्रोनियम आयन या किसी एसिड के साथ आपको रिएक्शन करानी होती है। जैसे आप इसका एसिडिक वर्कअप करते हैं तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो मिल जाता है, यानी कि OH वो मिलेगा और यहाँ पे आपको एल्डिहाइड मिल गया, यानी कि ये आपको फिनोलिक एल्डिहाइड का प्रोडक्ट मिल गया जो कि आपका रेमर-टेमन रिएक्शन होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे रेमर-टेमन रिएक्शन होगी, जिसमें जो आपका अल्कोहल है वो रिएक्ट करेगा कार्बिन के साथ या डाइक्लोरोकार्बिन के साथ आप कह सकते हैं, और मल्टीपल टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे आपका बेस रिएक्ट करेगा और बेस के रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जहाँ पे जनरेट होगा। तो जरूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।